नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, रॉबर्ट ब्रुश फुट थे एक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों है। रॉबर्ट बुशफुट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2। प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगी विभाजन किया था। थॉमस ने, लुबाक ने, टेलर ने, ये चाइल्ड्स ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, थॉमस ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए.एच. लंगहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पुरातात्विक उत्खनन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4। प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग से पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, आदमगढ़। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी और डी दोनों है। मधा से भी मिले हैं और सरायनार से भी मिले हैं। तो इसका आंसर सी और डी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7। प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों है। सराय नाहर राय से भी मिले हैं और मधा से भी। तो इसका आंसर ए और बी दोनों है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सरायनार राय से, दमदमा से, मधा से या लंगनाथ से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दमदमा से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12। प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमाला पहाड़ियां में या नर्मदा घाटी में? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? गंगा नदी से, यमुना घाटी से, नर्मदा घाटी से या ताप्ती घाटी से? ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जौ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लहुरा देव से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। एक मिनट और देख लेते हैं। अगर प्रश्न इस तरह का आए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए हैं, अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों दे रखे हैं तो सबसे पहले जो टिक करेंगे हम करेंगे लहुरा देव पर, ये वाला सही माना जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो टिक करेंगे मेहरगढ़ पर। तो इसलिए इसका आंसर क्या है इसमें? लहुरा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसमें लोहरादेव नहीं है, तो इसलिए हम इसका आंसर जो मानेंगे वो मानेंगे मेहरगढ़ से। अगर ऑप्शन में लोहरादेव है तो फर्स्ट उसे ही लगाएंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी मेहरगढ़। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी मेहरगढ़। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित प्रस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी मेहरगढ़। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बागोर, ये पड़ता है राजस्थान में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ऑप्शन बी है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ऑप्शन 4 है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामिति आकृति उकेरी गई है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। 1, 3 और 4 सही है। ये लोग चावल से परिचित थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, निम्न में से किस एक प्रस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी एच.डी. संकालिया ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25 प्रश्न है, नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ऑप्शन सी है, मंदिर के रूप में। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी संगन कल्लू। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर हमारा 28, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल? तो इसका आंसर ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 29 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती? तो इसका आंसर ऑप्शन बी भीमबेटका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी वी.एस. वणक्कर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 32
प्रश्न है भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णुधर वाड़कर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है गेरिक मध्भांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बुर्ज होम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 36। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बुर्ज होम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 37। प्रश्न है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से या संगन कल्लू से? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, बुर्ज होम से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्न का सही मिलान करें। पुरापाषाण काल का मैच होगा सोहन, सोन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा। नवपाषाण काल ये मैच होगा बुर्ज होम। ताम्रपाषाण काल बनास घाटी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुरातात्विक स्थल है और सूची 2 में वर्तमान स्थान। निवासा कहाँ है? ये निवासा है महाराष्ट्र में। ईसमपुर है कर्नाटक में। डीडवाना ये है राजस्थान में। और गुड़ियाम गुफा जो है ये है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ है ऐतिहासिक स्थल और दूसरी तरफ है ख्याति का कारण। उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सही सुमेलित है। बताना है कि सही सुमेलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। 2 और 3 सही है लेकिन 1 सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है विंध्य क्षेत्र के किस श्रेय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, लेखिया से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 43। प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रजन किया। कारण आर है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 44। प्रश्न है भारतीय पुरातत्व संरक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, संस्कृति। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 45। प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 46। प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, भोपाल में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है ये 47। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, भोपाल में। फ्रेंड्स इस क्लास में हमने जीके जीएस के 47 प्रश्नों को हल किया है जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।